नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ओ लेवल के समकक्ष किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था है, निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इनके द्वारा आप लोग एक कोर्स उत्तर प्रदेश सरकार का DIT, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश की जिन भर्तियों में ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कोर्स को भी मान्य किया गया है और इसके लिए इस समय एडमिशन चल रहे हैं। आप लोगों की जो परीक्षा वो दिसंबर और जनवरी में हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट पूरा हो जाएगा। 1 साल का ये कोर्स होता है और ये DIT कोर्स जो होता है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यूपी डेस्को का कोर्स है और ये किन किन भर्तियों में मांगा जाता है यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग। जैसे ARO लोक सेवा आयोग की आने वाली जो भर्ती है, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में मांगा जाता है, पुलिस गोपनीय लेखा लिपिक भर्ती में भी मांगा जाता है और सांख्यिकी अधिकारी में भी मांगा जाता है। कोऑपरेटिव बैंकों की जो भर्ती चल रही है उसमें भी मांगा जाता है। कुछ अन्य भर्तियां भी आने वाली हैं, उसमें भी मांगा जाएगा। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जो नई भर्ती आनी है UPSSC से, विधानसभा की भर्ती आनी है और एक ASI की लिपिक की जो भर्ती आनी है। आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। 6393300364, एक नंबर और है 7752853025। इस नंबर पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है ये इंटर के बाद से ही विद्यार्थी कर सकते हैं, इसलिए जिन विद्यार्थियों ने भी हाल ही में इंटरमीडिएट पास किया हो उन विद्यार्थियों के लिए खास। और ये जो रिजल्ट आएगा आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड मार्कशीट आएगी, यानी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा। ये पुलिस भर्ती विभाग का एक पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड से एक वैकेंसी आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, ग्रेड A वाली। ये देखिए, और इसमें भी इस कोर्स को मान किया गया था। ये देखिए, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14 नंबर पर लिखा हुआ है। इसी कोर्स की बात मैं कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर CM योगी के बयान की भर्ती को लेकर के। भर्ती में न सिफारिश न भ्रष्टाचार, सिर्फ योग्यता का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए अब सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। भर्ती में आवेदन परीक्षा से लेकर के परिणाम तक किसी सिफारिश या अनैतिक दबाव की आपको जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ योग्यता का सम्मान किया है। प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी आधारित बनाया। वहीं पर लिखा हुआ है कि CM योगी 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। काफी सूचनाएं हैं, बहुत सारी नोटिस भी जारी हुई हैं। कल परीक्षार्थियों ने उप सचिव को ज्ञापन सौंपा था, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक LT ग्रेड मुख्य परीक्षा 2026 के आवेदन में विसंगति की समस्या के समाधान करते हुए अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उप सचिव को ज्ञापन सौंपा और अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन में बताया कि खेल के कालम में तकनीकी समस्या के कारण कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और अब उनसे प्रत्यावेदन लिया जा रहा है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने मांग की है कि केवल आवेदन में त्रुटि होने के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित न किया जाए। छोटी छोटी बात में बहुत सारे विद्यार्थियों के LT ग्रेड के जो आवेदन है वो निरस्त हो रहे हैं और इसी को लेकर के कल ज्ञापन दिया गया है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। दंत सर्जन परीक्षा की योजना में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विज्ञापित 157 दंत सर्जन पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आगामी 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी और आयोग के उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि दंत सर्जन पद की स्क्रीनिंग परीक्षा योजना में बदलाव किया गया है। अब परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न विषय विशेष के होंगे और 50 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे और उसको लेकर के ये नोटिस भी जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, भगा भगा करके देखते हैं और बाद में बहुत सारी सूचना छूट जाती हैं और कमेंट करते रह जाते हैं। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है, लगभग 10-11 मिनट का वीडियो ही होता है। और अगली नोटिस देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3-4 नोटिस आज जारी हुई हैं। जैसे अभी आपने एक परीक्षा योजना की नोटिस को देखा, अगली नोटिस है LT ग्रेड की। लिखा, गणित विषय से संबंधित जारी विज्ञप्ति संख्या दिनांक 5 मई के क्रम संख्या 10 के सम्मुख कॉलम में अनुक्रमांक ये त्रुटिवश 2 बार अंकित हो गया था, तो इसको भी देख लें। अगली नोटिस है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के कट ऑफ और प्राप्तांक को लेकर के। यूपी आयुष विभाग की एक भर्ती है
इसको आप लोग देख लीजिए, रीडर, लेक्चरर आदि की। और इन विद्यार्थियों के जो कट ऑफ अंक हैं और जो मार्कशीट वगैरह है वो 7 मई से यानी कल से ही 14 मई तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो सभी विद्यार्थी जा करके अपनी मार्कशीट देख लीजिए, चाहे फेल हो या पास। एक और नोटिस जारी हुई है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, और इसमें लिखा हुआ है कि उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित विद्यार्थियों के कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 7 से लेकर के 14 तक उपलब्ध रहेंगे। तो इस भर्ती के भी विद्यार्थियों के कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए। और एलटी अंग्रेजी की एक विज्ञप्ति जारी की गई थी 5 मई को, तो उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है, तो उस नोटिस को भी आप लोग देख सकते हैं। यूपीएसआई का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आगे का पूरा कार्यक्रम भी नोटिस में बताया गया है। यूपीएसआई नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि अंकित करके अपना परिणाम देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई मई के तृतीय सप्ताह में और शारीरिक दक्षता परीक्षा जून माह में आयोजित की जाएगी। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इनके कट ऑफ को लेकर के है। कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है, पेपर का कोई स्तर ही नहीं था, इतना हल्का पेपर आ गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतना सस्ता पेपर, इतना हल्का पेपर भर्ती बोर्ड ने क्यों बनाया। और वहीं पर होमगार्ड भर्ती जिसकी कल आंसर की जारी हुई है, उसका पेपर काफी टफ था, पूरा उल्टा पुल्टा पेपर भर्ती बोर्ड के द्वारा बनाया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ को लेकर के किसी के भी अनुमान सही नहीं हो पाया और तरह तरह की चर्चाएं हैं जो चल रही हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 207 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया है। 12,333 विद्यार्थी जाएंगे डीबीपीएसटी के लिए। वहीं पर होमगार्ड भर्ती को लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये नोटिस वेबसाइट पर जारी हुई है 7 मई को, और जिसमें ये जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर इनरोलमेंट 2025 की दिनांक 25 अप्रैल और 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी 6 पालियों में, उसके प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा 7 मई से लेकर 10 तक। और सभी विद्यार्थी जो हैं जिनको कुछ आपत्ति हो तो वो आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति कैसे दर्ज करानी है उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो अपनी विसंगति सुसंगत अभिलेख सूचना संदर्भ के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर के इस परीक्षा का रोल नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी देख सकेंगे। तो मिला लीजिए, जाकर के देख लीजिए। अगली सूचना है एक वैकेंसी की, और इस समय कई जिलों से वैकेंसी निकली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की। तो कक्षा 6 से 8 के लिए 13 विद्यालयों की ये वैकेंसी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 23 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। शाम को पंजीकृत डाक से आप लोग आवेदन भेज सकते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को। और यहाँ पर किस किस विषय की भर्ती है, जैसे गणित की भर्ती है, अंग्रेजी की है, कंप्यूटर की है, जूनियर की वैकेंसी है, कला, क्राफ्ट और शारीरिक शिक्षा की मानदेय की भर्ती होती है। सामने कितना मानदेय मिलेगा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है, और आवेदन पत्र आप लोगों को सिद्धार्थनगर की जो वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाए। और यही भर्ती कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की प्रयागराज से भी निकली है, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्रयागराज.nic.in। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है कि एपीओ मेंस के लिए 22 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना कल से वायरल हो रही है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कैदी से हुआ महिला जेल अधीक्षक को प्यार, रिहाई के बाद में किया विवाह। लिखा, मध्य प्रदेश के सतना केंद्रीय जेल में तैनात सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून को हत्या काट रहे धर्मेंद्र सिंह से प्यार हो गया और धर्मेंद्र ने 14 साल जेल में बिताए। अच्छे आचरण को देखते हुए शासन ने 4 वर्ष पहले उसकी रिहाई कर दी, और जेल में रहने और रिहा होने के बाद धर्मेंद्र और फिरोजा की मुलाकातें होती रहीं। पिछले दिनों फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताएं। हम लोग वापस आएंगे भर्तियों में, और यहाँ पर ये देखिए पीजीटी एग्जाम को लेकर के जानकारी दी गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा 9 और 10 मई को प्रदेश के 17 जिलों में 319 केंद्रों पर कराई जाएगी। 4 साल पहले आई इस भर्ती में 624 पदों के लिए 4,64,605 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्रयागराज में 33 केंद्रों पर 45,932 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। पहले दिन शनिवार को 9:30 से 11:30 बजे की पहली पाली में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र की परीक्षा में जिले में
10,557 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जबकि 2:30 से 4:30 बजे तक दूसरी पाली में अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाज शास्त्र में 10,042 विद्यार्थी शामिल होंगे। तो ये पूरा आंकड़ा सभी का दिया हुआ है और जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार, उन्होंने सभी छात्रों से अपील किया है कि समय रहते आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। चलिए अब फटाफट हम लोग कुछ भर्तियां देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा से वीडियो के लास्ट में कुछ भर्तियां देखते हैं। आज ही का पेपर है, लिखा है प्रदेश के कृषि स्नातकों हेतु स्वरोजगार का सुनहरा मौका। योगी सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ साथ कृषि प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। पात्रता क्या है इसके लिए? पात्रता लिखा है कि जिन विद्यार्थियों ने कृषि, व्यवसाय प्रबंधन, उद्यान पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन, जो किसी राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी हैं एग्रीकल्चर के इन चीज़ों में, तो जो ICAR या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हों वे सभी पात्र होंगे। आयु 40 साल से ज़्यादा की ना हो। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को आयु में अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, किस तरीके से होगी। आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसके लिए एक वेबसाइट है, इस लिंक पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 मई है और लिखा इसके बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी दिन जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने जिले के कृषि विभाग में जाकर के जो उप कृषि निदेशक हैं उस कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर लें किस तरीके से क्या चीज़ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 827 नए इसके केंद्र बनेंगे, जहां पर किसानों को बीज मिलेंगे, छोटे संयंत्र मिलेंगे और जो लोग इसको खोलेंगे उनके लिए ये योजना है। और इसमें सरकार बहुत सारी सब्सिडी मिलेगी, देगी और लोन देगी और बहुत सारी सहायता करेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप के लिए 1865 पदों पर। 19 मई इसकी लास्ट डेट है। बिहार लोक सेवा आयोग से लगभग 1230 पदों पर वैकेंसी है। कुछ पद इसमें कम हो गए हैं, लगभग 1180 के आसपास हो गए हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 31 मई इसकी लास्ट डेट है। UP-SSC से वैकेंसी है 243 पदों पर। 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट। एम्स ऋषिकेश से वैकेंसी है 119 पदों पर। 18 मई इसकी लास्ट डेट है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण से 40 पदों पर साइट इंजीनियर की वैकेंसी है। 22 मई इसकी लास्ट डेट है। राइट्स लिमिटेड से वैकेंसी है 35 पदों पर। 26 मई इसकी लास्ट डेट। एक और वैकेंसी है सऊदी अरब और जर्मनी में नौकरी का मौका। रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन शुरू। प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय की ओर से संचालित रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से सऊदी अरब में फैब्रिकेशन सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, मैकेनिक हेल्पर, वेल्डर, पाइप फैब्रिकेटर, मैकेनिकल फिल्टर समेत 91 पदों पर वैकेंसी आई है और इन पदों के लिए 5 से लेकर के 15 साल का अनुभव जरूरी है। चयनित विद्यार्थियों को 29,773 से लेकर के 99,188 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा जर्मनी में 1000 नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसमें फ्रेशर और अनुभवी दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 20 से 48 साल की होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इन सभी पदों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके जरा सा भी काम का हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं।